सोचिए, भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। 307 अरब टन। इतना कोल कि कई देशों की इकोनॉमी उससे चल सकती है। लेकिन फिर भी हम हर साल लाखों करोड़ रुपए गैस और ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं। दूसरे देशों पर डिपेंड, उनकी कीमतों पर डिपेंड, यहाँ तक कि उनकी पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड। अब सवाल ये है, अगर कोल इतना है तो गैस बाहर से क्यों आती है? और अगर मैं कहूँ, भारत के पास इसका जवाब सालों से था, बस हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। देखो, भारत अपनी नेचुरल गैस की लगभग 45% ज़रूरत इंपोर्ट करता है, कतर से, रशिया से, दूसरे देशों से। और शायद आपने नोटिस भी किया होगा, जब कहीं वॉर होती है या जियोपॉलिटिक्स बिगड़ती है तो अचानक हमारे घर की एलपीजी महंगी हो जाती है, फर्टिलाइज़र महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी। मतलब किसी दूसरे देश में टेंशन हो और असर आपकी किचन तक पहुंच जाए। यही इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी वीकनेस रही है। लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जिस सॉल्यूशन को इंडिया बाहर ढूंढ रहा था, वो सॉल्यूशन शायद हमेशा से भारत की ज़मीन के नीचे दबा था, लिटरली। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। एक टेक्नोलॉजी है, कोल गैसिफिकेशन। और ऑनेस्टली, ये सुनने में जितनी बोरिंग लगती है, इसके इम्प्लीकेशंस उतने ही मैसिव है। क्योंकि इसमें कोल को जलाया नहीं जाता, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इमेजिन करो, एक जायंट रिएक्टर, बहुत ज़्यादा हीट, स्टीम, ऑक्सीजन, और अंदर कोल धीरे धीरे एक नई चीज़ में बदलने लगता है, जिसे कहते हैं सिंक गैस। अब यहाँ चीज़ें क्रेजी हो जाती है, क्योंकि यही सिंक गैस कुकिंग गैस बन सकती है, फर्टिलाइज़र बन सकता है, डीजल और पेट्रोल तक बन सकता है, और फ्यूचर में हाइड्रोजन फ्यूल भी। मतलब एक कोल का टुकड़ा और उससे पूरा एनर्जी इकोसिस्टम। यही वो बेट है जो इंडिया खेल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है तो इंडिया ने पहले किया क्यों नहीं? यही असली चैलेंज है। भारत का कोल दुनिया के बाकी देशों जैसा नहीं है। इसमें 30 से 45% तक ऐश कंटेंट होता है। मतलब जो फॉरेन टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया या यूएस में काम करती है, वो इंडिया में डायरेक्टली फेल हो सकती है। और यही रीज़न है कि इंडिया को अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ रही है। IITs, BHEL, इंडियन इंजीनियर्स, सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये चैलेंज क्रैक हो गया तो गेम बदल सकता है। और शायद इसी वजह से इंडिया इस टेक्नोलॉजी पर छोटा नहीं, बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहा है, 4 लाख करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। टारगेट 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफाई करना। प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ओडिशा का टाइल्चर फर्टिलाइज़र प्लांट, जहां कोल से यूरिया बनेगा। सोचो, खाद भी कोल से, और फार्मर्स के लिए चीपर सप्लाई का पॉसिबिलिटी। फिर है JSPL एंगुल प्लांट, जहां सिंक गैस स्टील प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है। और अब कोल इंडिया और गेल भी इस रेस में उतर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सच में काम करेगा? देखो, चैलेंजेस अभी भी हैं, प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं, टेक्नोलॉजी डिफ़िकल्ट है, लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है। जिस कोल को इंडिया सिर्फ जलाता था, अब उसी से गैस बन सकती है, फर्टिलाइज़र बन सकता है, डीजल बन सकता है, और शायद एक दिन हाइड्रोजन इकोनॉमी भी। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो पहली बार इंडिया एनर्जी प्राइसेस के लिए दूसरे देशों की पॉलिटिक्स पर इतना डिपेंड नहीं रहेगा। मतलब इंडिया का एनर्जी फ्यूचर शायद ऑयल फील्ड्स में नहीं, उसके अपने कोल के अंदर छुपा है, और इंडिया अब उसे अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है।